डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग पॉलिनोमियल बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के विषय में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की। अब हम त्रिघात बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक में हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री 2 है। इसका अधिकतम दो शून्यक होते हैं, दो जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा दोनों शून्यक को हम ऐड करते हैं तो प्राप्त होता है माइनस बी अपान ए। इसे आपने विधिवत पढ़ा, डिटेल में पढ़ा। और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अल्फा बीटा तो ये प्राप्त होता है सी अपान ए। बिल्कुल इसी प्रकार हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे। ए एक्स क्यूब, घात 3 है, डिग्री 3 है। अगला हमारा टर्म होगा ए है तो यहां बी हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2, ए बी अब सी आएगा, एक्स का पावर 1, पावर एक का एक इसी प्रकार से कम होते जाते हैं, प्लस डी। ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक है, इसका घात 3 है तो इसके अधिकतम 3 शून्यक होंगे, 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। इन तीनों शून्यक को जोड़ दिया जाए तो फिर प्राप्त होता है बिल्कुल इसी प्रकार से माइनस बी अपान ए। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बिल्कुल ऐसे ही यहां भी याद कर लेना है। और आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का गुणनफल सी अपान ए है। तो यहां भी हम प्रोडक्ट करें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये बिल्कुल इसी प्रकार से हो जाता है सी अपान ए। लेकिन अगर हम तीनों शून्यक का गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या प्राप्त होता है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपान ए। डी अंतिम पद है और ए है ये पहले पद का, और माइनस चिन्ह के साथ। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, और इसका पहला शून्यक है ए, दूसरा शून्यक है ए प्लस बी, और तीसरा शून्यक है ए प्लस 2b। तो ए को हम अल्फा मान सकते हैं, ए प्लस बी को बीटा कह देंगे, और ए प्लस 2b को गामा कह देंगे। तो इसके ये तीनों जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा। इसमें आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है तथा साथ ही अल्फा बीटा और गामा का भी वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। अल्फा बीटा का वैल्यू हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस बी अपान ए होता है। इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ओके, अल्फा के स्थान पर हम यहां से ए लिख सकते हैं, बीटा के स्थान पर ए प्लस बी लिखेंगे, और गामा के स्थान पर ए प्लस 2b लिखा जाएगा, 2b इज इक्वल माइनस बी। देखिए बी के स्थान पर हम -6 है
और ए के स्थान पर यहां 1 है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने पर a प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। ए 3a, b प्लस 2b 3b इज इक्वल टू 6। इस पूरे बहुपद में आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो a हो जाएगा प्लस b, और इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। b इक्वल क्या होगा? b इक्वल 2 माइनस a। ओके, अब हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला लिखें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा के स्थान पर ए लिखेंगे, यहां ये है। बीटा के स्थान पर ए प्लस बी लिखा जाएगा। फिर बीटा के स्थान पर ए प्लस बी। गामा के स्थान पर यहां ए प्लस 2b। फिर गामा के स्थान पर ए प्लस 2b, और अल्फा के स्थान पर ए। तो इस तरह से हमने लिख दिया अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये बीटा गामा है, और गामा अल्फा, ये गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपान ए। सी के स्थान पर यहां प्लस 3 लिखा हुआ है, और ए के स्थान पर यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा 3। ओके, ए प्लस बी हम जान चुके हैं कि ए प्लस बी इक्वल 2 है, और बी इक्वल 2 माइनस ए है। इसका हम यूज करेंगे इसमें। ए प्लस बी, बिल्कुल ऐसे ही हमने उतार दिया, प्लस ए प्लस बी। देखिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ए प्लस ये 2b है, इसको हम b प्लस बी लिख सकते हैं, प्लस यहां पर देखिए a है, प्लस 2b के स्थान पर b प्लस बी हम लिख रहे हैं, a इज इक्वल टू 3। हम देख रहे हैं a प्लस बी इक्वल 2 है, तो हम a प्लस बी के स्थान पर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 और ये 2a हो जाएगा, प्लस a प्लस बी के स्थान पर 2 लिखेंगे, याद रखिए a प्लस बी के स्थान पर 2 लिखेंगे, और प्लस b इसमें शेष रह जाएगा, प्लस a प्लस बी के स्थान पर 2 लिखेंगे, यहां a प्लस बी के स्थान पर, और प्लस b, यहां a है, इज इक्वल टू 3। और आइए देखिए 2a प्लस 2 यहां तक हमने लिख दिया। b के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस a, b के स्थान पर 2 माइनस a। ठीक इसी प्रकार से ये 2 है, और यहां b के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 माइनस a इज इक्वल टू 3। 2a प्लस, याद रखिए 2 2 4,
या ऐसे कर दीजिए 2 + 2 4, 4 2 जा 8, ओके, माइनस 2a प्लस यहाँ ये 4 हो गया तो ये हो जाएगा 4a, 4a और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -a² = 3। बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए 2a के स्थान में 2a हमने लिखा है, ये 2 ब्रैकेट के अंदर देखिए 2 2 4 हो गया और 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a हो गया। और ये यहाँ देखिए 2 2 4 हो गया, 4 से a में मल्टीप्लाई होगा +4a, फिर a से -a में मल्टीप्लाई होगा -a² = 3। ओके, एक एक लाइन इसी तरह से आप लिखते चलिए। नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है, नोट्स आप तैयार करते रहिए। टू ए खत्म हो गया। अब यहां बचा क्या, -a², ओके, +4a और 3 को अगर हम इधर लाते हैं लेफ्ट में तो ये 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा 5 +5 इधर तो कुछ नहीं बचा, 3 इधर आ गया 0। यहां पर हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल का जो पहला पद है a² वो निगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो पूरे पॉलिनोमियल में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे a², प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -4a और ये भी हो जाएगा -5 = 0। बिल्कुल ये बात समझ में आ रही होगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं तो -5a²। अब इसके दो ऐसे खंड करने हैं, क्योंकि इसका खंड माइनस का जो खंड होता है प्लस और माइनस होता है, और प्लस माइनस हो तो फिर घटाने का काम करते हैं। तो ऐसा खंड लेंगे 5 का कि अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 हो जाए और उसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 4 हो जाए। तो एक खंड हम लेंगे 5a और दूसरा लेंगे a। तो देखिए -5a में से ही निकल जाएगा तो -4a हो जाएगा, और यदि इसका मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस 5a² हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो a² - 5a + a -5 = 0। ओके, अब यहां हम कॉमन ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा a - 5। यहां पर हम +1 कॉमन लें तो ये हो जाएगा a - 5 = 0। अब इसमें अगर देखा जाए तो a - 5 कॉमन होगा, a - 5 कॉमन हमने लिया तो क्या बचा a + 1 = 0। इनको आप लिख लीजिए। अब यहां यदि a - 5 = 0 तो a इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसी प्रकार से यदि a + 1 = 0 तब क्या होगा a = -1 हो जाएगा। तो यहाँ a के दो वैल्यू आ रहे हैं, या तो आप 5 ले सकते हैं या -1 ले सकते हैं। अब अगर हम a = 5 ले रहे हैं तो b इक्वल क्या होगा, देखिए यहाँ b = 2 - a, b = 2 - a, तो b = 2 - 5 यानी कि b इक्वल हो जाएगा -3। तो
अगर आप a इक्वल 5 लेते हैं तो b इक्वल हो जाएगा -3। लेकिन अगर आप a इक्वल -1 लेते हैं, अगर a इक्वल -1 अगर आप लें तो b इक्वल क्या होगा? तो हम जानते हैं a प्लस बी, या यहीं से ले लीजिए, b इक्वल क्या होगा? 2 माइनस a, ये माइनस a है और यहाँ a का वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3। तो यहाँ क्लियर हो चुका है, अगर a का वैल्यू 5 लेते हैं तो b का वैल्यू -3 होगा, अगर a का वैल्यू -1 लेते हैं तो b का वैल्यू 3 होगा। दोनों ही स्थितियों से ये प्राप्त किया जा सकता है। अब आइए हम यहाँ अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू निकालें, क्या प्राप्त होता है। तो अल्फा इक्वल a है, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा? a का वैल्यू चाहे 5 लीजिए या -1 लीजिए, तो या तो 5 होगा या -1। ओके, इसी प्रकार से बीटा क्या होगा? बीटा इक्वल a प्लस बी है, तो a प्लस बी 2 हम निकाल चुके हैं कि a और b को ऐड करते हैं तो 2 प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 में से 1 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐड करते हैं तो 5 में से 3 निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बीटा का वैल्यू 2 आएगा। अब आइए गामा देखा जाए, गामा कितना होगा? तो गामा इज इक्वल टू a प्लस 2b है। तो अगर आप a का वैल्यू 5 लेते हैं तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3, तो यहाँ पर -3 होगा, यानी कि 5 और ये -6, -1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप a का वैल्यू -1 लेते हैं, गामा इज इक्वल टू a प्लस 2b, और a के स्थान पर -1 अगर आप ले लें, -1, और b के स्थान पर 3, तो 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 6, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हम अल्फा, बीटा, गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, a का और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 में x माइनस 3 से डिवाइड करने पर, भाग देने पर शेषफल 21 प्राप्त होता है, रिमाइंडर 21 आता है। तो k का वैल्यू क्या होगा? यहाँ जो k है इसका वैल्यू क्या होगा, इसको निकालना है। इसके बाद इस पॉलिनोमियल में x माइनस 3 से डिवाइड करके भागफल भी निकालना है, क्वेश्चन निकालना है, और शून्य और उसका जीरोज भी निकालना है। तो x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, यहाँ पर x माइनस 3, यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब इसमें जहां जहां x है वहां पर हम 3 लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर हमारा शेषफल रिमाइंडर 21 आना चाहिए। तो x के स्थान पर लिखेंगे 3, 2, x के स्थान पर 3 प्लस k, x के स्थान पर 3 प्लस 3। x का वैल्यू इसमें हमने रख दिया है, तो अब ये रिमाइंडर प्राप्त होगा, और वो रिमाइंडर यहाँ आ रहा है 21। तो ये इक्वल क्या हो जाएगा? 21, क्योंकि x का वैल्यू रखने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है, शेषफल प्राप्त होता है। तो x का वैल्यू हमने इसमें रख दिया है, तो ये 21 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 27, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, k 3k
प्लस 3 इज इक्वल टू 21। अब यहां देखिए ये 27 और 30 हो जाएगा और 18 यानी कि 48 होगा। 3k इज इक्वल टू 21 अपने स्थान पर है, ये हो जाएगा 21 माइनस 48, 27 3 30 40 48 और इसको हम लेकर चले गए राइट में, तो ये होगा माइनस 48। 3k इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कीजिए तो 27 हो जाएगा, यानी कि k इक्वल होगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, k इक्वल -9। इस तरह से यहाँ पर k का वैल्यू -9 आ चुका है। इस -9 को हम k के स्थान पर लिखेंगे, -9 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, -9। अब हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके क्वोशिएंट निकालेंगे, भागफल। तो आइए हम डिवाइड करते हैं। x³ पहला पद है, इसमें इसके पहले पद से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, x² होगा, x²। अब x² से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x³, x² से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3x²। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन चेंज करना होगा, प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। ये देखिए पहले तो ये माइनस था लेकिन अब ये प्लस हो गया है, प्लस प्लस ऐड होगा, प्लस 5x² माइनस 9x प्लस 3। फिर इसके फर्स्ट टर्म में 5x² में हम इसके फर्स्ट टर्म x से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 5x होगा प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5x², फिर 5x से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए माइनस है, अब ये प्लस हो गया, तो 15x में से 9x निकल जाएगा तो ये होगा 6x प्लस 3। अब इसके फर्स्ट टर्म यानी कि 6x में इसके फर्स्ट टर्म x से हम डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे +6 और ये हो गया 6x और ये हो जाएगा -18। तो इसमें हम देख रहे हैं ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये तो अब प्लस हो गया, पहले माइनस था, तो प्लस प्लस ऐड करेंगे, ये हो गया 21। यही तो कहा था कि रिमाइंडर 21 आ रहा है, इसमें अगर डिवाइड किया जाए x - 3 से तो ये रिमाइंडर कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। अब एल्गोरिथम से इसको हम लिख सकते हैं x - 3 अगर दोनों में मल्टीप्लाई करके अगर 21 को हम ऐड कर दें तो फिर हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर हम इस 21 को लेफ्ट में कर दें तो वो -21 होगा, -21 में से ये 3 निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x² माइनस 9x और ये हो जाएगा -18 इक्वल x - 3 x² प्लस 5x प्लस 6, 21 लेफ्ट में चला गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के यहाँ पर दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक फैक्टर x - 3 और दूसरा फैक्टर x² प्लस 5x प्लस 6। इसको आगे हम और चाहे फैक्टराइज करना तो कर सकते हैं, तो इसको फैक्टराइज किया जाए, x - 3 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो 6x² है, 6x² पॉजिटिव है, साइन प्लस प्लस होंगे क्योंकि मध्य पद का साइन प्लस है
तो यहाँ पर ऐसे हमें दो खंड लेने होंगे कि दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 5 हो जाए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाए। तो एक मिलता है हमें 2x और दूसरा मिल जाएगा 3x। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 हो जाए 6 एक्स स्क्वायर, और यदि ऐड कर दिया जाए तो फिर ये हो जाएगा प्लस 5x। आप यहाँ पर देख रहे हैं मिडिल टर्म। तो इसको हम सेट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ओके, तो अब यहां पर अगर हम कॉमन ले लें इसको तो ऐसे हम लिख देंगे x माइनस 3। यहाँ देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं x, तो क्या होता है x प्लस 2 होगा, और इसमें अगर हम कॉमन ले लें 3 प्लस 3 तो ये हो जाएगा x प्लस 2। ओके, x माइनस 3 इसको हम ऐसे उतारते रहेंगे, और यहां पर अगर कॉमन ले लिया जाए x प्लस 2 इसमें अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचता है x प्लस 3। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर यहां पर आ चुके हैं। अगर ये 0 हो जाए, यानी कि यदि x माइनस 3 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन तब क्या होगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 3। तो इस तरह से हमारे तीनों ये शून्य प्राप्त हो जाते हैं। 3 माइनस 2 ये तीनों इसके शून्यक हैं। ओके।